हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक न्यू कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा वो चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी एक ही एक्सरसाइज होगी, क्योंकि ये कोर्स ही कुछ ऐसा कि इनकी एक्सरसाइजेज ही एक ही चैप्टर में पाई जाती है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी, प्लस उसके अंदर आ जाता है बच्चों कम्बिनेशन आ जाते हैं, परमुटेशंस आ जाती हैं, और उसके बाद ये कुछ इसमें सेट्स भी हैं जिसमें हमने इंटरसेक्शन कभी पढ़ा था, कभी यूनियन सेट पढ़े थे वगैरह वगैरह। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन के बारे में, डिफाइन परमुटेशन कम्बिनेशन एंड द डिस्टेंस डिस्क्रिमी जो इनके बारे में डिस्क्रिमिनेंट है वो आपने बताना है, ठीक है जी। तो वो सारी डेफिनेशंस है वो आप कर सकते हो, जो करवाने वाली चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये 6.1 का सेकंड पार्ट है जो कि मेजरमेंट्स वाला है। ईजी है काफ़ी, बस आप उन बच्चों को कंसेप्ट चाहिए जिन्होंने कुछ मतलब कि मैथ को इतना सीरियस लेके नहीं पढ़ा हुआ। तो वो कहता है कि आपके पास कुछ सेट्स हैं ए बी सी एंड मास्टर सेट, जिसे हम सब सेट कहते होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इसे ना सुपर सेट कहा जाता है, ये जो एस है हमारा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो ए है उसके अंदर देखो कौन कौन सा नंबर मौजूद है 1 3 5 7, ठीक है। उसके बाद बी के अंदर मौजूद है 2 4 6 8, इसके अंदर मौजूद है 1 2 3 4 5। लेकिन आपको एस एक ऐसा सेट नजर आ रहा होगा जिसके अंदर हर एक वो नंबर मौजूद है जो दूसरे सेट्स में मौजूद है। तो देखें, इसको कहा जाता है पावर सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जो दूसरों के हर एक नंबर पे कहने के सलाहियत रखता है कि उसके पास वो नंबर मौजूद है। तो चले आए इनके क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। इंटरसेक्शन में बच्चों ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, वो कहना चाह रहा है कि इंटरसेक्शन में ना हम ऐसा करते हैं कि जो दो नंबर मिलते जुलते होते हैं ना सेट्स के अंदर, उनका एक न्यू सेट बनता है। जैसे अब मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे करता हूँ, तो पहले ए का सेट आएगा, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, मेरे पास वैल्यूज पहले पुट करनी है। ए सेट की वैल्यू पुट करूंगा जो कि क्या है 1 3 5 एंड 7। सेंटर में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और आगे बी सेट की वैल्यू जो कि है 2 4 6 8। अब देखो इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, मतलब कि जो इस सेट में भी हो इस सेट में भी हो। देखो 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इस सेट में मौजूद नहीं है ना, यानी इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो। लिहाजा इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो कोई भी चीज़ कॉमन आती नहीं है, क्योंकि एक आड नंबर लिए बैठा हुआ है, एक इवन नंबर को रख के बैठा हुआ है। तो लिहाजा आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, जिसे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, मतलब कि आप दो ब्रैकेट्स पास इस तरह से लगा दो, खाली सेट, इसे कहा जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको एक और तरीका कार वैसे होता है, लेकिन आप यही मेथड आसान रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए न्यू चीज़ है। तो जिन बच्चों ने नहीं की हुई उनके लिए यही आसान है। मतलब अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आई तो बस ये इंटरसेक्शन किस चीज़ का मतलब कि सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू। यू इसमें मेन चीज़ है, ये यू है, ठीक है। उल्टा यू आएगा तो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि कॉमन आपको लेना पड़ेगा। सीधा यू आएगा तो आपने बस क्या करना है, किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना और हर एक नंबर को लिख देना है। अब यहाँ पे सी आगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको यू वाले की समझ आ जाएगी। देखें ये है, अब ये क्वेश्चन है। अब बच्चों ज़रा गौर से देखें, ये जो सीधा यू होता है ना, इसको यूनियन कहा जाता है, मतलब कि हम यूनियन लेते हैं। अब वो कह रहा है कि सी और ए के दरमियान यूनियन लो। पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आपको यूनियन की भी समझ आ जाएगी। बनाती वो इस तरह से है एक क्वेश्चन को कि ये सी सेट है ना, मैं कह रहा हूँ कि बनाती वो इस तरह से एक क्वेश्चन है कि उसमें आपके हर एक जो एक्सपीरियंस होता है वो क्लियर हो जाता है। तो आगे यूनियन, यू का सिंबल आ गया, आगे ए वाला सेट। ए वाला सेट क्या है जी 1 3 5 7। अब हमने क्या करना है जी, हर एक नंबर को लिखना है जो इनमें मौजूद है, लेकिन ये नहीं करना कि एक नंबर जो दोनों में रिपीट हो रहा है उसको 2 दफ़ा लिखना है, ऐसा नहीं, एक दफ़ा लिखना है। ये देखो अब मैं सी सेट को देखना स्टार्ट करता हूँ। सी सेट में पहले 1 आ रहा है, देखो वहां पे भी 1 मौजूद है। अब ये नहीं करना 1 कामा 1 लिख दो, एक दफा बस 1 लिखो, आपका 1 दोनों में डन हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनियन। आगे देखो 2, अब 2 वहां पे नहीं है, फिर भी आप लिखोगे, आपने हर एक नंबर को लिखना है जो इनमें मौजूद है, लेकिन रिपीट नहीं करना। अब 2 लिख दिया, फिर 3 दोनों में आ रहा है तो एक दफ़ा बस 3 को लिख दो, फिर 4 उसमें नहीं है लेकिन है तो सही ना, तो 4 को लिख दो, फिर 5। और नंबर की तरतीब भी रखनी है, जैसे मतलब कि उनकी काउंटिंग में तरतीब होती है। 7 आता है उसके बाद, देखो बस ये आपका यूनियन हो गया, सी यूनियन ए। तो ये भी आपका हल हो गया। आगे आ जाते हैं तीसरे पे, सी पे। तो सी पे बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, पहले उसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी, और इसके ऊपर एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे भी बच्चे मार खा जाएंगे, व्हाट इज दिस, यानी ये क्या चीज़ है। ये तो सर ने बताया अभी अभी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था कि यानी कि ए और बी में जो चीज़ कॉमन है वो हमने लिखनी है, लेकिन ये क्या चक्कर है, ऊपर लाइन लगा दी गई है, ये कौन सा मतलब कि नया कोई आ गया। तो कुछ बच्चे तो इंटरसेक्शन तक ही करके छोड़ देंगे। बच्चों पता क्या है, यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए हैं। अब वो ना कह लो कि इंटरसेक्शन कराने के बाद एक और स्टेप आगे चला गया। पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं पहले करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी, सेट की वैल्यू पुट करें, बार को भी छोड़ दें, ठीक है। पहले आप ये रिजल्ट निकालो, इसका क्या रिजल्ट आता है। ए हमारे पास है 1 3 5 एंड 7। उसके बाद इंटरसेक्शन सी क्या है जी, सी हमारे पास ये सेट लिखा हुआ 1 2 3 4 5।
तो ज़रा गौर कीजिएगा, इंटरसेक्शन का क्या मैंने अभी मतलब बताया, यानी कि दोनों में जो नंबर कॉमन होता है वो हम लिखते हैं। इसमें देखो, इसमें 1 है, ये यहाँ पे 1 पहले आ रहा है ना, 1 इस सेट में है, बिल्कुल है, यानी कि इन दोनों में कॉमन है 1, तो पहले नंबर पे 1 आ गया सेट में, जो हमारा रिजल्टेंट सेट है। उसके बाद आगे देखो 3 भी इन दोनों में पाया जा रहा है, 3 भी दोनों में है, तो 3 भी आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं 5 की, तो 5 भी दोनों में मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारा 5 आ गया। तो नहीं जी, इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब 7 आगे नहीं है, 7 देखो नहीं है, इसका मतलब फिर 7 नहीं आएगा, बस ये 1 3 5 दोनों में कॉमन है, बाकी देखो कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है। अब ये हमने क्या निकाला, दिस इज ओनली ए इंटरसेक्शन सी। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी का बार, इसे बार कहा जाता है, वैसे भी हम आम लैंग्वेज में बार कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसको मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। ये जो ए इंटरसेक्शन सी का बार है ना, इसका मतलब होता है कि सुपर सेट में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देना। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन सी बार। यानी अगर सिर्फ लिखा हुआ होता ना ए का बार, तो इसका मतलब होता कि ये बराबर है सुपर सेट में से, यानी वो सेट है जिसके अंदर हर एक नंबर मौजूद है, उसमें से ए को माइनस कर दो, दिस इज ए का बार। तो ये चक्कर होता है। अब मैंने ए इंटरसेक्शन सी तो निकाल लिया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो एस क्या है मेरे पास, सुपर सेट 1 से लेके 8 तक गिनती है। तो आप पता क्या करो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये 3 नंबर लिखे आगे डॉटेड डाल के ना, कामा के बाद 3 डॉटेड डालो और उसे लास्ट नंबर बता दो 8। इसका मतलब यह है कि 3 से 8 तक जितने बीच में नंबर आ रहे हैं वो सारे हैं। अब कुछ ऐसे भी आ जाते हैं सेट जिनमें ऐसे नंबर पाए जाते हैं, यानी कि एक में ऑड है, एक में इवन नंबर है। तो आप इस तरह से लिखोगे ना 2 4 6, 3 नंबर लिखने के बाद आखिरी नंबर डॉटेड के बाद लिखो, वैसे ही पता चल जाएगा देखने वाले को कि ये एक इवन नंबर का सेट है। उस बच्चे ने अपनी आसानी के लिए क्या किया, डॉटेड का इस्तेमाल किया। अब ये सेंटर में माइनस आ गया, तो ये सुपर सेट हो गया। और अब हमने अपना रिजल्टेंट देना है ए इंटरसेक्शन सी का, जो कि 1 3 5 है। अभी इसका आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 1 3 5 माइनस का क्या बच्चों यार मतलब होता है, अब इतने बड़े हो गए आप, कोई ऐसा बच्चा अगर मौजूद हो आप में जिसे माइनस का ही ना पता हो, तो यार रोने वाली बात है। माइनस का मतलब है इन्होंने खत्म हो जाना, 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी पीछे क्या रह जाएगा। तो जरा गौर करो, पीछे रह जाएगा 2, 3 खत्म हो गया, 4 5 खत्म हो गया, डायरेक्ट 6 और फिर 7 भी है, फिर 8 भी है। तो ये आपका सेट आ गया, बस ये आपका सी का आंसर आ गया। इसके बाद एक लास्ट यूज़ है, फिर हम जो 6.2 है ना, उसमें से बच्चों मैं करूँगा 9 टोटल क्वेश्चन है, कोशिश करूँगा यार चलो आपको सारी करवा दूँ, जैसे ये सारे करवा दिए हैं। नेक्स्ट उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम अलहदा इस वजह से बनाते हैं ताकि बच्चों को ना कोई क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। तो डी यूज़ में वो कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी। अब तो यार वैसे मुझे ये करना नहीं चाहिए, इतना आसान है कि आप वैसे ही कर सकते हो। बी की वैल्यू पुट करो, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, वही वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने लिखी थी फर्स्ट टाइम में। अब आगे इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद सी का सेट है 1 2 3 4 एंड 5। जो इनकी वेन डायग्राम होती है, अगर वेन डायग्राम की कंडीशन यहाँ पे होती तो मैं वो भी आपको ड्रा करके देता। वेन डायग्राम की कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे लिखी हुई। वेन डायग्राम पता क्या होती है, हम एक डायग्राम ड्रा करके उसको एज अ ग्राफिकली तौर पे प्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यही मैथमेटिक्स को हम ग्राफिकली तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं, ये चक्कर होता है। वहाँ पे हमें वैसे ये नंबर नहीं लिखने पड़ते। अब देखो इंटरसेक्शन इनमें क्या क्या कॉमन है, देखो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है इंटरसेक्शन, इनके इनमें कॉमन होनी चाहिए चीज़ वो, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा इसका रिजल्टेंट में 2 आ गया पहले नंबर पे। फिर 4 भी कॉमन है दोनों में, 4 आ गया। और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, 6 भी इनमें मौजूद नहीं है, 8 भी मौजूद नहीं है, और लिहाजा बाकी सारे अनकॉमन है, तो लिहाजा ये आपका रिजल्टेंट है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको इसका पता चल चुका है। तो अभी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ।